हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। आज हम इस वीडियो देखेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरल साइंस किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले इसके 2 पार्ट बन चुके हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत संग्रहगार में किस ताप पर सामग्री को संचय किया जाता है? सही जवाब है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -18 डिग्री सेल्सियस तक जो कोल्ड स्टोरेज में खाने को रखा जाता है, इस तापमान में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज 1842 में किसने की थी? ठीक है, तो विषाणु की खोज 1842 में की थी इवानस्की ने। जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह विषाणु जिसमें आरएनए क्या होता है, एक जेनेटिक पदार्थ के रूप में होता है, उसे कहते हैं रेट्रो विषाणु। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? सही जवाब है विषाणु को। वायरस को ही सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उसको किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा चमड़े से बाल और फैट को हटाया जाता है और उस प्रोसेस को कहा जाता है टैनिंग। ठीक है, टैनिंग कहा जाता है। किस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं? यहाँ पर किस होगा। ठीक है, किस समुदाय के पौधे, तो वो है ब्रायोफाइटा। किस समूह के पौधों में संवहन उत्तक जो कौन से होते हैं, जाइलम और फोइलम का पूर्णतः अभाव होता है? ब्रायोफाइटा में ही। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा समुदाय के जो पौधे होते हैं, इनमें एक तो मृदा अपरदन को रोकने की क्षमता होती है और इनमें संवहन उत्तक जो होते हैं, जैसे जाइलम है जो जल को लेके जाता है, फोलियम है जो फूड को लेके जाता है। ठीक है, पौधे के अलग अलग हिस्सों में ये नहीं होते हैं। अगला है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? तो इसका भी सही जवाब है ब्रायोफाइटा। एम्फीबिया मतलब जो जल में भी रहता है और जो थल में भी रहता है। ठीक है, तो किसको बोला जाता है वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग? तो वो है ब्रायोफाइटा। किस मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक व ईंधन के रूप में भी किया जाता है? स्फेगमम मॉस को। ठीक है, स्फेगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक और ईंधन के रूप में भी किया जाता है। किस समूह के पौधों का शरीर जड़ों, तना, पत्तियों आदि में विभक्त रहता है? सही जवाब है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा का जो समूह है पौधों का, इनका जो शरीर होता है वो इनमें विभाजित रहता है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिंकोया किस समूह में आता है? तो यहाँ आता है अनावृत बीजी में। ठीक है, अनावृत बीजी में आता है, यानी कि जिम्नोस्पर्म में यह आता है। आपको यहाँ पे 2 फैक्ट मिल गए। पहला, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? वो है सिंकोया। और किस ग्रुप में आता है? वह है अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म में। ऊंचाई कितनी होती है इसकी ऊंचाई होती है 120 मीटर और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। ठीक है, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। अगला है, सबसे छोटा अनावृत पौधा कौन सा होता है? सही जवाब है जैमिया पिग्मिया। ठीक है, जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा अनावृत पौधा होता है। जीवित जीवाश्म कौन कौन से होते हैं? तो जीवित जीवाश्म होते हैं साइकस, जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोया। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये जीवित जीवाश्म हैं। अगला है, जिंगो बाइलोवा को क्या कहते हैं? तो जो ये जिंगो बाइलोवा है, इसे मेड इन हेयर ट्री भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पादप जगत में सबसे बड़े बीजांड और नरयुग्मक किसके होते हैं? तो सबसे सही इसका सही आंसर है साइकस। ठीक है, साइकस के जो बीजांड यानी कि जो ओव्यूल्स और जो नरयुग्मक होते हैं वह सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, पादप जगत में। साइकस को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही नाम है सैगोपाम। सागोपाम को जो है साइकस का ही अन्य नाम इसको माना जाता है। ठीक है, खाने वाला साबूदाना किससे बनाया जाता है? सही जवाब है साइकस के तने से। ठीक है, जो साबूदाना बनाया जाता है खाने के लिए वो भी किसका बना होता है? साइकस के तने का। किस अनावृत बीजी के परागकण इतनी मात्रा में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं? सही जवाब है पाइन्स। ठीक है, जो पाइन्स जो पौधा होता है, ये जो अनावृत बीजी है, ये इसके परागकण इतने ज़्यादा होते हैं कि वो पीले बादल बना देते हैं। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? सही जवाब है चीड़ से। ठीक है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। सेड्रस तेल किससे प्राप्त किया जाता है? सही जवाब है देवदार के। ठीक है, देवदार के पेड़ से सेड्रस तेल प्राप्त होता है। रेजिन किस प्रकार के पौधों से निकाला जाता है? जो शंकुधारी पौधे होते हैं, जो कोनिकल ट्रीज होते हैं, उनसे पाया जाता है रेजिन। रेजिन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो पॉलिशिंग में रेजिन का प्रयोग किया जाता है। लहसुन प्याज किस कुल के पौधे हैं? लिलिएसी कुल के ये पौधे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज़्यादातर वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है जनरल साइंस की, इसमें हम तीनों साइंस को मिक्स करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले में हमने ज़्यादा फोकस रखा है जो वनस्पति है उसके ऊपर। अगला है, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर किस कुल के पौधे हैं? ये पाल्मी जो कुल है उसके ये पौधे हैं। ठीक है, सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर।
जड़ पौधे के किस भाग से विकसित होती है? तो जो जड़ होती है वह मूलांकुर से विकसित होती है, ठीक है। गाजर की जड़ किस आकार की होती है? शंकु आकार की जड़ होती है गाजर की। तना पौधे के किस भाग से विकसित होता है? तो वह होता है प्रांकुर से, ठीक है। देखिए, जड़ कहाँ से आती है? वो आती है मूल अंकुर से, और जो तना बनता है वो बनता है प्रांकुर से। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियां जो होती हैं उनको मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। भूमिगत तने कंद का उदाहरण है, तो भूमिगत तने कंद का उदाहरण है आलू। धनकंद की बात करें तो धनकंद का उदाहरण है केसर। शलकंद की बात करें तो उसका उदाहरण है प्याज। और प्रकंद की बात करें तो हल्दी। ये कुछ ऐसे भी पूछ लेता है कि आलू क्या है, तो आलू क्या है? आलू एक ट्यूबर है, कंद है, ठीक है। ऐसे भी पूछ लेगा आपको प्याज क्या है, तो प्याज एक शलकंद है। अदरक क्या है? प्रकंद है, ठीक है। ऐसे पूछता है। पुमंग किस प्रकार का जनन अंग है? तो जो पुमंग होता है यह नर जननांग होता है, ठीक है। और मादा जननांग कौन सा होता है? इसमें जायांग होता है, ठीक है। पौधे के किस भाग में एक या उससे अधिक पुंकेसर होते हैं? सही जवाब है पुमंग में, ठीक है। पौधे का जो नर भाग होता है उसको पुमंग कहते हैं, और जो मादा जननांग होता है उसको जायांग कहते हैं, ठीक है। किसमें एक से अधिक पुंकेसर होते हैं उसे पुमंग कहते हैं। पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं? तो पुंकेसर में पॉलिन ग्रेन यानी कि परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। परागकण पाए जाते हैं पुंकेसर में। पौधे के किस भाग में अंडप होते हैं? तो जो मादा भाग होता है पौधे का, जो जायांग कहते हैं जिसको, वहाँ पर अंडप होते हैं, ठीक है। अंडप कितने भाग होते हैं अंडप के? उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, एक होता है ओवेरी, एक होता है स्टाइल, ठीक है। वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, ये 3 भाग होते हैं अंडप के। अगला है निषेचित अंड क्या कहलाता है? सही जवाब है युग्मन जायगोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। फल का निर्माण किससे होता है? तो फल का निर्माण होता है अंडाशय से। असत्य फलों का निर्माण किससे होता है? सही जवाब है दलपुंज या पुष्पासन से होता है असत्य फलों का निर्माण, ठीक है। और जो सत्य फल होते हैं उनका निर्माण कहाँ से होता है? अंडाशय से। असत्य फल का उदाहरण देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। असत्य फल कौन सा है? सेब भी एक असत्य फल है और कटहल भी एक असत्य फल है, यानी कि इनका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? दलपुंज या पुष्पासन के द्वारा। सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पुष्पासन, ठीक है। जो इन दोनों का पुष्पासन है वो इनके खाना योग्य भाग है। लीची का खाने योग्य भाग है एरिल। समान उत्पत्ति संरचना व कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? सही जवाब है उत्तक, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? टिश्यू उनको कहा जाता है। दोनों के वर्दी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो पौधा होगा यहाँ पर, ठीक है। पौधों के वर्दी ग्रोइंग रीजन को क्या कहते हैं? यहाँ पर पौधे होगा, ठीक है। उनको कहते हैं विभाज्योत्तक, ठीक है। उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जल और खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है जाइलम संवहनी उत्तक के द्वारा। मैंने आपको बताया ना ऊपर, जाइलम के द्वारा जल का संवहन किया जाता है और फोलियम के द्वारा फूड का संवहन किया जाता है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? देखिए आ गया ना वही प्रश्न, फोलियम के द्वारा, ठीक है। क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं? तो क्लोरोफिल में 4 घटक होते हैं। एक है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैतोफिल। ये 4 घटक होते हैं क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का एक परमाणु होता है? तो क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। यह आपको ऐसे भी पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा एक तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों का ग्रहण करता है? तो क्लोरोफिल बैंगनी, नीला और लाल, इन रंगों को प्रकाश से वो ग्रहण करता है, ठीक है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर किस में होती है? तो वह होती है लाल में, और सबसे कम होती है बैंगनी में। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सही जवाब है ऑक्सिन, ठीक है। ये ऑक्सिन हार्मोन जो होता है यह पौधों की जो ग्रोथ होती है ना उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी खोज डार्विन ने की थी 1880 में। अगला है जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की थी कुरुसोवा ने, ठीक है। और कहाँ की थी? 1926 में। कुरुसोवा ने की थी 1926 में, ठीक है। अगला है पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो पीतल जो है यह जस्ता और तांबे का एक मिश्र धातु होता है पीतल, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे जनरल साइंस का 3rd पार्ट, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को देखा है, ठीक है। बहुत ही क्विक फायर में देखा है, रिवीजन के तौर पर देखा है। 3 पार्ट बन चुके हैं, 150 क्वेश्चन आप देख चुके हैं जनरल साइंस के, ठीक है। जितनी बार रिपीट करेंगे ना आप
आपको जीके ऐसे ही याद होगा, ठीक है। जो हमारी सीरीज चल रही है, हमारी एनटीपीसी की सीरीज चल रही है जिसके 3 भाग बन चुके हैं, आप उनको जाके देखिए, वहाँ पे भी आपको बीच बीच में साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वाली सीरीज में तो केवल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें 42 भाग बन चुके हैं। अब वहाँ पे भी आप जाके देखिए 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को जब आप हर जगह देखते हैं ना, तो आपको वो चीज़ें ध्यान होती है। और इस चैनल पर आपको ऐसे ही जीके को मिलता है, जहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपको कम टाइम में ज़्यादा जीके यहाँ पर मिलता है, ठीक है। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, 15 मिनट में 100 क्वेश्चन, इस तरीके के, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।